ख्वाहिशों के भंवर में उलझी नियति नियति। ये सब्जी थोड़ी देर पहले ही बनाई गई है। मतलब अतुल भी यही गई है, वो वैष्णो देवी नहीं गया। लेकिन ये दरवाजा क्यों लॉक था? देखिए मिस्टर शास्त्री, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी परेशानी समझिए। अगर कोई और भी यहाँ के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई करता है तो मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन हम तो रोहन के लिए पहले ही आपको एप्लीकेशन दे चुके हैं ना, और आपने हमें प्रॉमिस भी किया था। आपने ये कहा था कि अगर 3 महीने तक रोहन के असली माँ बाप उसे लेने नहीं आते हैं तो रोहन को अडॉप्ट करने की सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी, हमें वो चांस दिया जाए। अरे मैंने कब उस बात से इनकार किया है? लेकिन फिर वही बात कहता हूँ, अगर कोई और रोहन को अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई करता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति अगर एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अप्लाई कर चुका है तो दूसरा कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन इस बाल मंदिर में ऐसा पहली बार हो रहा है। अमूमन यहाँ जो बच्चा गोद लेने आते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चा ज्यादा दूसरों से घुला मिला ना हो, लेकिन चंदेल फैमिली जैसे रसूखदार लोगों से तो आप वाकिफ है ही। उनको तो जो चीज चाहिए वो चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर सब खेल कीमत का है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए, जब एक ही बच्चे के 2 दावेदार ट्रस्टीज के सामने आएंगे तो कंपैरिजन होगा। चंदेल फैमिली लाख पावरफुल सही, लेकिन किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले मेरी राय अवश्य ली जाती है और मानी भी जाती है। मैंने इस आश्रम को जिंदगी के 30 साल दिए हैं। मेरे अनुभव ने मुझे इतना विवेक तो दिया है कि मैं जान सकूं कि किस बच्चे का फ्यूचर किसके हाथ में सिक्योर है और किसके हाथ में नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रोहन का भविष्य आपकी परवरिश में ही सुनहरा हो सकता है। लेकिन क्या शर्मा जी? ये पैसे वाले लोग हैं ना, खास करके वो जिन्हें बिना कुछ किए ही बहुत कुछ मिल जाता है, वो लोग, ऐसे लोग जब अपनी जिद पर आ जाते हैं ना तो ना सही देखते हैं, ना गलत, ना अनुचित, ना उचित। ऐसे लोग हर बात को अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं और अपनी झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, अधिकतर जीत भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ भी वही जीतेंगे? देखिए, अगर मेरे वश में रहा तो नहीं। आपने देखा ना उस दिन मिसेस चंदेल कैसे बिहेव कर रही थी। मुझे तो यही बच्चा चाहिए, बस इसी जिद पर अड़ी हुई थी। हाँ, जैसे बच्चा ना हो कोई आइसक्रीम लेने आई है। देखा था ना आपने? जी देखा था, और मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि उनकी बातों में उनके
पैसे का घमंड छलकता है, और ऐसे लोग जब जिद पे आ जाएं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम श्योर रोहन को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। और मैं भी जानता हूं ऐसे लोगों की बेसब्री को। डोंट वरी मिस्टर शास्त्री, जो लोग इतने जिद्दी होते हैं ना, वो लोग बहुत बेसब्र भी होते हैं। ये लोग आज किसी के लिए पूरी दुनिया की दौलत लुटा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कल उसकी तरफ झांकते भी नहीं हैं। और रोहन को हासिल करने के लिए अभी 2 महीने का वक्त बाकी है। क्या पता ये लोग इसके बीच में कहीं और से कोई और बच्चा गोद ले लें। अरे कनु, आ गई मार्केट से? कनिका, आ गई बेटा? हाँ मॉम, बहुत थक गई हूँ, मैं जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। तू मार्केट गई थी ना? हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ खरीदा नहीं क्या? कुछ भी कहो, सासू माँ की खोपड़ी चलती बहुत तेज है। हाँ मॉम, लेकिन मॉम कुछ अच्छा था ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा।
किसी दिन मैं नियति भाभी को लेकर जाऊंगी, उनकी चॉइस अच्छी है ना, तो वो मेरे लिए 2-4 चीजें खरीद लेंगी। जाओ आराम करो। मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था सासू माँ कि ये लड़की मार्केट नहीं जाने वाली। हेलो हेलो हेलो। कट गया। कर से फोन था। बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। चलो। वैसे एक बात कहूं नहीं आती, आज इसे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि क्या टेंशन है? नियति और अंबर अब तक नहीं लौटे। सारी गलती तुम्हारी है देवयानी। पहले तुमने नियति से यह वादा लिया कि वो कभी बाल मंदिर नहीं जाएगी, फिर तुमने वो वादा वापस क्यों ले लिया उससे? आपको तो पता है ना मैंने ऐसा क्यों किया। तो अब वक्त का हिसाब किताब बंद करके सो जाओ। कोशिश तो करो सोने की। जब तक वो दोनों नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आएगी। नींद तो मुझे भी नहीं आएगी, लेकिन अब करें क्या? अंबर और नियति का प्यार उस बच्चे के साथ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। सारा दिन वो बाल मंदिर में पड़े रहते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बच्चों से कोई उम्मीद भी ना रखूं? बाकी की जिंदगी शांति से जीना चाहती हो तो किसी से भी उम्मीद रखना छोड़ दो। यही तो फर्क है एक माँ होने में और एक बाप में। यही तो बात है ना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम पॉइंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब भी किसी बात की अति हो जाती है, चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, काम हो, आराम हो, कुछ भी हो, तो उसका अंत बुरा होता है, उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता देवयानी। आप है ना, इन ऑल
औरतों को व्यवहारिक बातें बाद में समझ क्यों आती हैं? अरे अंबर, छोटी, आ गए तुम लोग? कहाँ रह गए थे बेटा? अंबर, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, कुछ तो बोलो। बेटा सब खैरियत है ना? रोहन तो ठीक है ना? अंबर बोलो ना। तुम्हें फोन भी किया था मैंने, तुमने फोन का जवाब ही नहीं दिया, और अब इतनी रात को लौट रहे हो, क्या बात है? अंबर, नियति, देखो अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो भले मत बताओ, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी चुप्पी की वजह से तुम्हारी माँ का तनाव बढ़ता जा रहा है और उसकी तबीयत खराब हो सकती है, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझे तुम लोग? डैड, आज बाल मंदिर में एक बहुत ही रईस कपल आया था और उन्होंने अडॉप्शन के लिए रोहन को ही चुना है। डैड, वो लोग बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं, उनकी पहुंच ऊपर तक है। क्या बात है, मेरी तो लॉटरी निकल आई। एक तरफ कनू बेहाल, दूसरी तरफ नियति और अंबर का बुरा हाल। आज तो मैं भगवान से और कुछ भी मांगती तो मुझे मिल जाता, लेकिन जो मिला है वो भी कम थोड़ी है। अच्छा है, बर्बाद हो जाएं सारे के सारे, तब जाकर मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी। हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है देख लो, कोई पसंद आए तो वही बच्चा मैं गोद ले लूंगा। मुझे तो बस यही बच्चा चाहिए। 2 महीने तक रोहन को कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज मुझे ये बच्चा दिलवा दीजिए। भरा कलश है फिर भी प्यार, या तो ये बच्चा चाहिए या फिर कोई नहीं। मिस्टर मैनेजर जी, मुझे यही बच्चा चाहिए। देखिए, मैं आज तक अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी करता आया और ये ख्वाहिश भी मैं जरूर पूरी करूंगा। दर तक मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे तुम दोनों ने मुझे निराश ही कर दिया।